तो दोस्तों, अगर राजस्थान में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो साल 2026 एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। हजारों पदों पर एक साथ भर्ती होने वाली है। आज हम राजस्थान की दो सबसे बड़ी भर्तियों लैब असिस्टेंट और क्लर्क की सीधी सीधी तुलना करेंगे ताकि ये फैसला हो सके कि सही रास्ता कौन सा है। जी हाँ, सही सुना। 11,400 से भी ज्यादा पद। ये राजस्थान के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है ना? लेकिन इतने बड़े अवसर के साथ ये सवाल भी आता है कि इन दो रास्तों में से कौन सा सबसे बेहतर रहेगा। चलिए इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम वो सारे जरूरी सवाल देखेंगे जो दिमाग में घूम रहे हैं, जैसे इन दोनों में से कौन सा पद बेहतर है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होता है, परीक्षा कितनी मुश्किल होगी, सैलरी किसकी ज्यादा है, और सबसे जरूरी, इसे पास करने की सही रणनीति क्या होनी चाहिए। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग करियर के रास्ते हैं। एक तरफ है साइंटिफिक सोच और प्रैक्टिकल काम, तो दूसरी तरफ है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और ऑफिस का माहौल। आइए देखें कि इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है। ये स्लाइड ना दोनों रोल्स के बीच का जो मेन फर्क है उसे बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है लैब असिस्टेंट का काम, जो पूरी तरह से साइंस और लेबोरेटरी से जुड़ा है। दूसरी तरफ है एलडीसी का काम, जिसमें ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभालने होते हैं। तो सबसे पहले खुद से ये पूछना है, क्या प्रैक्टिकल साइंटिफिक काम में मजा आता है या फिर ऑफिस के माहौल में। तो चलो, काम तो समझ लिया। अब आता है अगला बड़ा सवाल, क्या इन पदों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होता है। चलिए दोनों भर्तियों के लिए जो जरूरी योग्यताएं हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। एलडीसी की बात करने से पहले ना एक बहुत ही जरूरी चीज समझनी होगी, वो है सीईटी। सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक प्री एग्जाम है। मतलब अगर एलडीसी या क्लर्क बनना है तो सीनियर सेकेंडरी लेवल का सीईटी पास होना ही चाहिए। इसके बिना तो अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। इस टेबल से ना सारी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। दोनों के लिए कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है और उम्र भी 18 से 40 साल। लेकिन असली फर्क आता है सब्जेक्ट्स और प्री एग्जाम में। लैब असिस्टेंट के लिए 12वीं में साइंस, ज्योग्राफी या होम साइंस जैसे सब्जेक्ट्स जरूरी हैं, जबकि एलडीसी के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। दूसरी तरफ एलडीसी के लिए सीईटी पास होना और एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, जबकि लैब असिस्टेंट में सीईटी की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मान लीजिए एलिजिबिलिटी पूरी हो गई। इसके बाद शुरू होता है असली मुकाबला, यानी कि परीक्षा। अब हम देखेंगे कि इन दोनों पदों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है और क्या-क्या चुनौतियां आने वाली हैं। मोटे तौर पर देखें तो दोनों ही भर्तियों का सफर लगभग एक जैसा ही है। पहले एक रिटन एग्जाम होगा, फिर जो उसमें पास होंगे उनका होगा स्किल टेस्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आखिर में बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। लेकिन असली खेल तो रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट के अंदर ही है। अब एक बहुत बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना है। लैब असिस्टेंट के एग्जाम में है नेगेटिव मार्किंग। इसका सीधा सा मतलब है हर गलत जवाब पर सही जवाब से मिले नंबर भी कटेंगे। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। और इतना ही नहीं, इस एग्जाम को पास करने के लिए कम से कम 40% नंबर लाना भी जरूरी है। मतलब तुक्केबाजी तो बिल्कुल नहीं चलेगी। हर सवाल का जवाब पूरे भरोसे के साथ देना होगा। अब आते हैं एलडीसी की भर्ती पर। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती या कहें कि सबसे जरूरी चीज है टाइपिंग। लिखित परीक्षा पास करना तो सिर्फ पहला स्टेप है। अगर टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो रिटन में टॉप करने के बाद भी बात नहीं बनेगी। तो टाइपिंग प्रैक्टिस को पहले दिन से ही शुरू करना है। इसे आखिरी के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। करियर का कोई भी फैसला हो, सैलरी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता ही है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों सरकारी नौकरियों में जेब में कितना पैसा आएगा और कौन सा पद ज्यादा फायदेमंद है। यहाँ देखिए, पे लेवल में एक बहुत बड़ा और साफ फर्क दिख रहा है। एलडीसी का पद पे मैट्रिक्स लेवल 5 में आता है, जबकि लैब असिस्टेंट का पद सीधे लेवल 8 में। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि लैब असिस्टेंट की जो शुरुआती इन हैंड सैलरी होगी वो करीब 35 से 40 हज़ार के बीच होगी, जो एलडीसी से काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि लैब असिस्टेंट की नौकरी ही बेस्ट है? ज़रूरी नहीं, क्योंकि एलडीसी में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, जिससे सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है। हाँ, एक बात और याद रखनी है, दोनों ही नौकरियों में शुरुआत में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। इस टाइम में एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है।
प्रोबेशन पूरा होने के बाद ही पूरा पे स्केल, डीए और दूसरे अलाउंसेस मिलने शुरू होते हैं। तो अब जब सब कुछ समझ लिया है तो आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, जीतने की रणनीति क्या होनी चाहिए। यहाँ हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स और कुछ खास टिप्स देखेंगे जो इस कंपटीशन में आगे रखने में मदद करेंगी। इन तारीखों को ना बहुत ध्यान से देख लीजिए और अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए। जनवरी 2026 में नोटिफिकेशन आते ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लैब असिस्टेंट की परीक्षा मई में और एलडीसी की परीक्षा जुलाई में हो सकती है। मतलब उल्टी गिनती समझिए शुरू हो चुकी है और तैयारी के लिए एक एक दिन कीमती है। तो यहाँ से 4 सबसे ज़रूरी बातें लेकर जानी है। पहली, राजस्थान जीके, ये दोनों ही एग्जाम के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है, इसे हल्के में नहीं ले सकते। दूसरी, अगर लैब असिस्टेंट बनना है तो नेगेटिव मार्किंग और 40% वाली डबल चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। तीसरी, एलडीसी के लिए टाइपिंग को एक सब्जेक्ट मानकर रोज प्रैक्टिस करनी है। और चौथी, एलडीसी का सोच रहे हैं तो सबसे पहले ये पक्का कर लें कि सीईटी क्लियर है या नहीं। तो अब सारी जानकारी सामने है। एक तरफ विज्ञान का टेक्निकल फील्ड है जिसमें सैलरी बेहतर है लेकिन एग्जाम मुश्किल है। दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जिसमें पोस्ट बहुत ज्यादा हैं। अब फैसला आपका है कि आपकी क्वालिफिकेशन, इंटरेस्ट और तैयारी किस तरफ इशारा कर रही है। तो कौन सा रास्ता चुना जाएगा?